संक्षिप्त रामायण में आज हम सीता हरण से आगे की कहानी सुनेंगे। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़कर लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं न जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को वाण से मारा। जैसे ही राम का वाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम के आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज में उस राक्षस को विलाप करते हुए सुना तो वो घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन में जाने को कहा। लक्ष्मण ने माता सीता के कुटिया के चारों तरफ से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज में वन चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पर पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलकर आई, रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर लिया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को जब इस बात का पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भागे, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था तब एक बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट डाले। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और जटायु राम राम विलाप कर रहे थे। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता माता के बारे में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठाकर ले गया है और यह कहते ही उनकी मृत्यु हो गई। अब आगे हम किष्किंधा कांड के बारे में जानेंगे। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मित्र थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उनका राज्य भी छीन लिया था और उनकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले वो दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में माता सीता को लेकर जा रहा था तब माता सीता ने निशानी के तौर पर अपने कुछ आभूषण फेंक दिए थे। वो आभूषण सुग्रीव के वानर सेना को मिले। जब उन्होंने श्री राम को वो आभूषण दिखाए तो राम और लक्ष्मण के आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा से बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उसकी वानर सेना सीता माता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देगी। इसके बाद हनुमान सुग्रीव जामवंत से मिलकर सुग्रीव ने वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिला। फिर ज्यादातर सेना वापस लौट आई। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो वो भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बातें कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम संपाति था। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे। महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उनकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात पता चला वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और वह बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने ये भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय किस तरह से उनके पंख जल गए और वो वहीं पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से बताया कि बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है और उन्हें यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता का अपहरण किया और
और उसी दक्षिण समुद्र के दूसरी ओर उनका राज्य है। तो ये थी किष्किंधा और सीता हरण की कथा। अगर आज की कथा आप सभी लोगों को पसंद आई हो और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाना मत भूलिए और आगे की कथा के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। जय श्री राम।